राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आप सब जानेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 एकादशी का व्रत कब धारण किया जा सकता है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। कृष्ण पक्ष एकादशी अपना एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और ग्यास व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा या अचला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। अपरा एकादशी जो कि अपार धन देने वाली है, इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्कर में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ दान एवं स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में 3 दिनों तक व्रत के नियम का पालन किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत धारक को दशमी के दिन सुबह में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी तिथि में भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी के किनारे या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष खड़े होकर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, आज मैं व्रत का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो या कामना हो वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी के दिन जो व्यक्ति स्वस्थ समस्याओं की वजह से उपवास नहीं रख पाते हैं, फलाहार ग्रहण करके व्रत को कर सकते हैं। इस दिन व्रती को सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान कथा श्रवण करनी चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जहाँ तक हो सके जप करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करते हुए एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ समय जो कि 2 जून 2024 दिन रविवार सुबह 5:05 से है और 2 जून रात्रि 2:42 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि का समाप्ति का समय 3 जून 2024 सोमवार रात्रि 12:19 पर है। एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय का जो समय है सुबह 5:07 है और एकादशी तिथि प्रारंभ सुबह 5:05 से शुरू हो जाएगी। तो इस बार एकादशी व्रत 2 दिन बतलाया जा रहा है। वैसे आप चाहें तो 2 जून को ही व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय से पहले से ही एकादशी तिथि शुरू हो चुकी होगी। एकादशी व्रत का पारण
हरिवासन समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासन का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासन का होता है। जो द्वादशी तिथि की समाप्ति है वह 3 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:19 पर है। जो भी भक्तजन 2 जून को व्रत धारण करेंगे वो व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:06 से सुबह 8:45 तक व्रत का पारण कर लें। जो इस समय व्रत पारण ना हो पाए तो दोपहर 1:23 से लेकर दोपहर 3 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्तजन 3 जून को व्रत का धारण करेंगे वो सभी 4 जून को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:15 से लेकर सुबह 6 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अपरा अचला एकादशी व्रत का पारण संभव हो सके तो तिल से करें और संभव ना हो पाए तो तुलसी दल से पारण कर लें। 2 जून को राहु काल का समय शाम 5:02 से शाम 6:44 तक होगा। 3 जून को राहु काल का समय 6:39 से लेकर सुबह 8:31 तक होगा। राहु काल के समय इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:29 दोपहर से लेकर 12:23 तक होगा। अपरा एकादशी का व्रत जो कि ज्येष्ठ मास में किया जाता है और ज्येष्ठ का महीना जो कि बड़ा ही गर्मी का मौसम होता है, तो इस दौरान जहां तक हो सके जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए, शरबत आदि का दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, भूमि जो भी आपसे बन सके इस व्रत में इन चीजों का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन जो कि भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, पीला पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। इस व्रत में विशेषकर ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। भगवान को जब भी भोग लगाएं तो भोग में तुलसी का दल अवश्य ही डालें। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना भोग आदि को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को भोग जब भी लगाएं उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य से करें। इस बार 2 जून को रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तोड़कर रख लें और उसे एकादशी और द्वादशी के दिन प्रयोग में लें। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाकर जल से आचमनी करवाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची को साथ में अर्पित करें और फिर कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दान पुण्य का कार्य करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। धन्यवाद।